हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल एडुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अगर अच्छा चल रहा है तो बहुत सुंदर। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम लोग लेजर पढ़े थे और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था लेजर पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल एंट्री। जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करना ट्रांजेक्शन को हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। उसमें मैंने लेजर का बैलेंसिंग भी सिखाया था और लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं ये भी बताया था। जो भी बच्चे लेजर के पार्ट फर्स्ट को नहीं देखे हैं, पार्ट फर्स्ट को पहले जरूर देखिए, देन पार्ट सेकेंड, ठीक है। और आज के क्लास में भी हम लेजर पढ़ेंगे और आज हम लेजर में एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज के क्लास को बहुत सीरियस होकर पढ़िएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इस टॉपिक से, ठीक है। आप लेजर पोस्टिंग करना सीख लीजिए जर्नल से और एग्जाम में मोस्टली उतने बड़े तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में मोस्टली आएगा सब्सिडरी बुक से लेजर बनाने को, और आज हम लोग यही पढ़ेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। उससे पहले एक दमदार लाइक के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है हम टीचर्स को। तो चलिए सही बच्चे लाइक कर दीजिए सेशन को। चलिए क्लास शुरू करते हैं, पेन और पेपर निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ आप भी सीखिएगा क्वेश्चन को और सॉल्व करिएगा, समझ में भी आएगा, ठीक है। तो बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लेजर पोस्टिंग ऑफ परचेज बुक। परचेज बुक से लेजर कैसे प्रिपेयर करेंगे, और आप जानते हो ना परचेज बुक क्या होता है। परचेज बुक एक सब्सिडरी बुक है विच रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। जब हम लोग गुड्स उधार में खरीदते हैं तो किस बुक में रिकॉर्ड करते हैं? परचेज बुक में। परचेज बुक इज अ बुक विच रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। यदि गुड्स कैश में खरीदा गया तो कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ, यदि गुड्स उधार में खरीदा गया तो परचेज बुक में रिकॉर्ड हुआ। अब जब हमने गुड्स क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड कर लिया परचेज बुक में, तो परचेज बुक से लेजर कैसे बनाएंगे, कौन कौन सा लेजर बनेगा, ये सब आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ गोपी चंद एंड सन्स। क्या कर रहा है? इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ गोपी चंद एंड सन्स कानपुर। गोपी चंद एंड सन्स के बुक्स में, परचेज बुक्स में गिवन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है और इनका बिजनेस है कानपुर में जो कि यूपी में है। Assuming CGST 6% SGST 6%, मतलब कि जीएसटी का जो स्लैब रेट है दैट इज 6% CGST 6% SGST, मतलब कि 6% जो जीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 6% स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अगर मान लो कोई भी ट्रांजेक्शन दूसरे स्टेट से रहेगा तो वहां पे IGST लगेगा। एंड पोस्ट देम इनटू लेजर, और लेजर में पोस्टिंग करना है। तो गिवन ट्रांजेक्शन जो है जनवरी 5, 13, 18 और 28 का 2023 का क्या है? बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल बजाज ऑफ कानपुर। बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल बजाज ऑफ कानपुर। राहुल बजाज से हमने क्या किया? कानपुर के जो है इनसे हमने गुड्स परचेज किया, ठीक है। ऑन क्रेडिट, कैसे खरीदे हैं? क्रेडिट में। कितने खरीदे हैं? 2.5 लाख में। 2.5 लाख का गुड्स राहुल बजाज से खरीदे हैं जो कि कानपुर के हैं, तो परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश इंडस्ट्रीज ऑफ कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल के हैं, ऑन क्रेडिट उधार में खरीदे हैं। लिस्ट प्राइस है 1.20% का ट्रेड डिस्काउंट है, ये भी परचेज बुक में रिकॉर्ड करिएगा। और वेस्ट बंगाल है जो कि यूपी और वेस्ट बंगाल अदर स्टेट है, यहाँ पे आप IGST लगाइएगा, ठीक है। परचेज फर्नीचर ऑफ 5 लाख फॉर ऑफिस यूज। फर्नीचर परचेज के ये परचेज बुक में नहीं जाएगा क्योंकि परचेज बुक केवल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करता है। असेट्स उधार में ही क्यों ना खरीदे, वो परचेज बुक में नहीं जाएगा, वो जर्नल प्रॉपर में जाता है। परचेज गुड्स फ्रॉम विजय मोदी सूरत गुजरात 1 लाख एट 12 होल 1/2% डिस्काउंट, मतलब 12.5% के डिस्काउंट पे, ठीक है। तो बच्चे जनवरी 5, जनवरी 13 और जनवरी 28 के ट्रांजैक्शन को सबसे पहले आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जो बच्चे परचेज बुक नहीं बनाना जानते हैं वो मेरे पहले सब्सिडरी बुक के लेक्चर को देखिए जो हमने बनाया है, उससे परचेज बुक सीख लीजिए। देन
आप परचेज बुक बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपके लिए मैं पहले से ही परचेज बुक बना चुका हूं सॉल्यूशन का पार्ट में। ये हमारा परचेज बुक मैंने सॉल्व कर लिया, ये सॉल्यूशन है, ये परचेज बुक हम बना लिए। सबसे पहले राहुल बजाज का ट्रांजैक्शन लिख लिए, 2.5 लाख का गुड्स था, 6% CGST 6% SGST इम्पोज कर दिए 2.5 लाख पे, देन 280 आया, तो जो ये फिगर है 2.5 लाख ये परचेज में गया, फिर GST CGST में, इनपुट CGST इनपुट CGST में, इनपुट SGST और टोटल। फिर गणेश इंडस्ट्रीज कोलकाता का है, यहाँ पे आपने IGST लगाया है क्योंकि अदर स्टेट है, और विजय मोदी से जो सूरत गुजरात से परचेज किया यहाँ भी IGST लगेगा। लास्ट में हमने क्या किया, परचेज का टोटलिंग, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और टोटल अमाउंट, इतना मैंने सॉल्व कर लिया। ये हमारा, जैसे ये हमारा क्वेश्चन था बच्चे, और इसमें सबसे पहले कहा गया था इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन दी परचेज बुक, तो सबसे पहले हमने गिवन ट्रांजैक्शन को परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। ये हमारा परचेज बुक है। ठीक है, इसमें हमने केवल जो क्रेडिट में गुड्स खरीदा है उसी को रिकॉर्ड किए हैं। कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं होगा, असेट्स उधार में खरीदे वो रिकॉर्ड नहीं होगा, केवल ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब इन परचेज बुक से हम बनाएंगे लेजर। ठीक है, तो किसका लेजर बनेगा ये भी आपको सिखाएंगे, कैसे पोस्टिंग करेंगे ये भी आपको सिखाएंगे। सबसे पहले आप लोग परचेज बुक बना लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। डन, ओके। अब आप देखो बच्चे, परचेज बुक में हम पर्टिकुलर्स कॉलम में सप्लायर का नाम लिखे हैं जिससे उधार में खरीदे हैं। तो किस किस से खरीदे हैं, एक तो हमने खरीदा है राहुल बजाज से जो कि कानपुर का है, गणेश इंडस्ट्रीज से और विजय मोदी से, 3 लोग से खरीदे हैं। राहुल बजाज, गणेश इंडस्ट्रीज और विजय मोदी। ये पर्सन जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये वेंडर है, पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो इन तीनों का तो लेजर बनेगा ही। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये तीनों जो हैं अपने बिजनेस के लिए गिवर हैं, ये हमें गुड्स दे रहे हैं उधार में, ये वेंडर हैं, क्रेडिटर हैं, गिवर हैं। तो इन तीनों का जब लेजर बनाएंगे तो इन तीनों के लेजर के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अगर हम इसका जर्नल एंट्री करते ना तो जर्नल में ये लोग क्रेडिट होते, वेंडर क्रेडिटर होता। किसी से अगर आपने गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट, GST पे की, चाहे CGST हो चाहे SGST हो, इनपुट GST डेबिट होगा, C होगा तो C, S होगा तो S, I होगा तो I, और 2 क्रेडिटर जिससे खरीदे हैं उस पर्सन का नाम। तो 3 इसका लेजर बनेगा। उसके बाद बनेगा इनपुट CGST का, इनपुट SGST का, इनपुट IGST का, और एक बनेगा परचेज का। ठीक है, टोटल कितने GST बनेंगे, मतलब कितने लेजर फॉर्मेट बनेंगे, 1 2 3, परचेज 4, इनपुट CGST 5, SGST 6, इनपुट IGST 7 लेजर बनेगा। ठीक है, ओके। तो लेजर फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए आप, प्रीवियस क्लास में आपने सीखा है लेजर फॉर्मेट। लेजर फॉर्मेट ड्रॉ करिए। लेजर में बच्चे 8 कॉलम रहेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, JF अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF अमाउंट। तो 7 लेजर ड्रॉ करना है तो 7 लेजर के फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ऐसे एक पेज पे 2 से 3 लेजर आपका बन जाएगा। ठीक है ना, और ऑन एन एवरेज 4-5 रोज रखेंगे तो काम चल जाएगा। 8 कॉलम रहेगा। सबका नाम लिखिए, क्या क्या है देखिए, राहुल बजाज, गणेश इंडस्ट्रीज, विजय मोदी। राहुल बजाज लिखिए इस पे, राहुल बजाज, गणेश इंडस्ट्रीज, गणेश इंडस्ट्रीज, विजय मोदी। ठीक है, ये हमने राहुल बजाज, गणेश इंडस्ट्रीज और विजय मोदी का लेजर बना लिया। और किसका किसका लेजर बनाना है, इसके बाद हमें बनाना है GST का 3 बनाएंगे, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, और एक बनाएंगे परचेज का। चलिए लिखिए, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, इनपुट IGST अकाउंट। CGST, SGST और IGST बना लिए, और एक बनाएंगे परचेजेज अकाउंट।
ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा है, ये नहीं रहेगा। ठीक है, समझ गए बात ना? मतलब कि हमें लेजर कितना बनाना हुआ, 7 लेजर कुल। ठीक है, तो 7 लेजर का मैंने फॉर्मेट क्या किया, ड्रॉ कर लिया। 3 पार्टी जिससे खरीदे थे 3 लोगों से उधार में, जो कि परचेज अकाउंट के पर्टिकुलर कॉलम में लिखा हुआ है। अगर 2 लोग से खरीदे होते 2 ही का बनाते। उसके बाद जीएसटी 3 तरह के हैं, उसका बनेगा, और एक बनेगा परचेज अकाउंट का। टोटल हमें 7 लेजर बना। अब हम ट्रांसफर कैसे करेंगे ये देखिए, फिर से हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये हमारा परचेज बुक है बच्चे, इससे हम ट्रांजैक्शन को डिफरेंट कंसर्न लेजर में ट्रांसफर कैसे करेंगे ये आप सीखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जैसे राहुल बजाज कानपुर, ये कोई पार्टी है, इससे मैंने गुड्स उधार में खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है। अगर ये परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड होता, तो क्या एंट्री करते? जरा सोच के देखो कि अच्छा राहुल से गुड्स खरीदे हैं 2.5 लाख का, तो परचेज अकाउंट 2.5 लाख, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू राहुल इतना जिससे खरीदे हैं राहुल बजाज, होता ना जी? ओके, तो जरा सोचो, राहुल क्रेडिट है जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये गीवर है, तो ये जो पर्सन है राहुल, गणेश और विजय मोदी, इन लेजर्स के क्रेडिट में जाइएगा। ठीक है, क्रेडिट में जाइएगा, और बाई परचेजेस में इतना, सीजीएसटी में इतना, एसजीएसटी में इतना राहुल में लिख दीजिएगा। विजय में जब गणेश में जब जाइएगा तो गणेश के परचेज में इतना, क्रेडिट साइड में बाई परचेज बाय इनपुट आईजीएसटी। विजय के क्रेडिट में जाइएगा, बाय परचेज इतना और आईजीएसटी इतना। चलिए करिए, पहले हम राहुल बजाज में ट्रांसफर करते हैं। राहुल बजाज के क्रेडिट में परचेज में 2.5 लाख, सीजीएसटी 15,000, एसजीएसटी 15,000। कितने तारीख को है? 5 जनवरी 2023 को। बाय परचेजेज 2.5 लाख का परचेज किए हैं, सीजीएसटी 15,000, एसजीएसटी 15,000। बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये राहुल बजाज में लिख दिए। ठीक है, राहुल बजाज में हो गया। अब गणेश इंडस्ट्रीज के क्रेडिट में जाइएगा, परचेज में 96,000 और इनपुट आईजीएसटी में 11,520 जनवरी 13 को। बाय परचेजेज अकाउंट, बाय इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। कितना है फिगर? 96,000 और 11,520। 96,000 11,520। ठीक है, ये हो गया राहुल बजाज और गणेश इंडस्ट्रीज। फिर क्या है? विजय मोदी 28 जनवरी को 87,500 और 10,500। 28 जनवरी को विजय मोदी में। क्रेडिट में जाएंगे, बाय परचेजेस, बाय इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, बाय परचेजेस बाय इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। और फिगर कितना है? 87,500 और 10,500। 87,500 और 10,500। सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो पार्टी था, जिससे खरीदे थे हम, जैसे राहुल, गणेश और विजय, इनके क्रेडिट साइड में गए और बाई परचेज लिख के, जो परचेज कॉलम में लिखा है, अगर जीएसटी है सीजीएसटी तो बाई इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी बाई इनपुट एसजीएसटी, आईजीएसटी बाई इनपुट आईजीएसटी। एक काम हमने ये किया, तो इससे मेरा पार्टी का लेजर बन गया। ये इसका लेजर कंप्लीट हो गया, इसका कंप्लीट हो गया, इसका कंप्लीट हो गया। यहाँ क्लियर है? अब हम जाएंगे जीएसटी वाले कॉलम में, ठीक ना, सीजीएसटी में, एसजीएसटी में, आईजीएसटी में।
CGST केवल एक ही है, किसमें है? CGST और SGST केवल एक ही है, वो भी किसके साथ है? राहुल के साथ। तो अगर सोचो हम जर्नल एंट्री किए होते परचेज के टाइम में तो क्या हुआ होता? इनपुट परचेज डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू राहुल, मतलब GST डेबिट होता जनरल में अगर करते तो। सोच के देखो, होता ना डेबिट। तो जब इनपुट GST C हो चाहे S हो चाहे I हो का लेजर बनाएंगे तो डेबिट साइड में जाएंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे? जो जर्नल के क्रेडिट में होता, क्या? पार्टी का नाम, राहुल, गणेश, विजय, ठीक है। चलिए, तो इनपुट C इनपुट S 15,000 15,000 राहुल वाले में 5 जनवरी को। इनपुट C में डेबिट में आ गए 5 जनवरी को टू राहुल बजाज, कितना है? 15,000 है, ये हो गया। फिर इनपुट SGST में आ जाइए, टू राहुल बजाज 15,000, और तो कहीं SGST था नहीं, ये बन गया। अब आना है हमको IGST में। IGST में फिगर जो है किसका किसका है? गणेश इंडस्ट्रीज का है और विजय मोदी का है। गणेश इंडस्ट्रीज और विजय मोदी, 13 तारीख 28 तारीख। ओके, यहां पे डेबिट में टू गणेश इंडस्ट्रीज और टू विजय मोदी। फिगर कैसे है? 11,520 और 10,500। एक बार चेक कर लीजिए, यही फिगर है 11,520 और 10,500, ठीक है। ये फिगर लिख दिए। अब क्या करना है? अब हमको जाना है परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट में क्या करेंगे? ये जो टोटलिंग है, ये जो टोटलिंग है, ये परचेज कॉलम का, ये परचेज के डेबिट में जाके, परचेज के डेबिट में जाके टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक लिखना है परचेज अकाउंट में जाके। चलिए लिखिए, 4,33,500 महीने के आखिरी में। यहां पे कौन? टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक 4,33,500, ये बन गया। सन्ड्रीज का मतलब था विविध आइटम की, कई सारे आइटम है इस फिगर में। ये जो परचेज किया गया है 4,33,500 का, किसी को अगर देखना है तो जाके क्या करे? परचेज बुक में देख ले कि ये फिगर कैसे आया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया बच्चे? परचेज बुक कंप्लीट किया। अब इसका बैलेंसिंग कर लेते हैं। ये बैलेंसिंग कर ले। ये राहुल बजाज है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल का बैलेंसिंग होगा। बैलेंसिंग केवल पर्सनल और रियल का होता है, नॉमिनल का बैलेंसिंग नहीं होता है। तो इधर का टोटलिंग कितना है? 2,80,000। अपोजिट साइड में बैलेंसिंग करेंगे। टू बैलेंस CD 2,80,000। इस महीने का CD फिर अगले महीने की 1 तारीख को BD बन जाएगा, 1 फरवरी को बाय बैलेंस BD 2,80,000, ठीक है। गणेश इंडस्ट्रीज का क्रेडिट ज्यादा है। क्रेडिट कितना है? 1,07,520। डेबिट में मंथ के एंड में
टू बैलेंस सीडी, सीडी मतलब कैरी डाउन, इस महीने का सीडी अगले महीने की 1 तारीख को बीडी बन जाएगा, अगले महीने इधर 1 फरवरी को बाई बैलेंस बीडी 1,07,520। अगर इधर कुछ होता तो माइनस कर देते। ये हो गया राहुल बजाज और गणेश इंडस्ट्रीज का। विजय मोदी का पर्सनल अकाउंट है, बैलेंसिंग होगा 98,000, इस महीने की सीडी अगले महीने की 1 तारीख को बीडी, ठीक है। फिर इनपुट सीजीएसटी का डेबिट ज्यादा है तो बैलेंसिंग क्रेडिट में होगा। इस महीने का सीडी फिर अगले महीने की 1 तारीख को बीडी बन गया। ओके, नेक्स्ट फिर इनपुट एसजीएसटी है, डेबिट ज्यादा है, बाय बैलेंस सीडी, ये सीडी अगले महीने फिर 1 तारीख को बीडी बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे इनपुट आईजीएसटी में डेबिट ज्यादा है, बाय बैलेंस सीडी, इस महीने का सीडी अगले महीने की 1 तारीख को फिर बन जाएगा टू बैलेंस बीडी। फिर परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इसका बैलेंसिंग नहीं करते हैं, नॉमिनल को साल के अंदर ट्रेडिंग और पीएल में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये लेजर क्या हो गया बच्चे, कंप्लीट हो गया। इसको सिस्टमेटिकली आप नोट कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका परचेज बुक का सॉल्यूशन है। और यहां पे ध्यान रखना है, लेजर कितने बनेंगे, जितने पार्टी से खरीदे हो वो पर्सन। यहां पे 3 लोग से उधार में खरीदे 3 लेजर बनेगा इन पार्टी का, फिर जीएसटी का 3 बनेगा और 1 परचेज का बनेगा। ठीक है, इतना ही लेजर बनेगा। और ध्यान ये रखना है कि पार्टी के क्रेडिट में जाएंगे क्योंकि वो गीवर है, और बाई परचेज और बाई जीएसटी जो भी रहेगा, इनपुट सी, इनपुट एस, इनपुट आई, वो जीएसटी लगा देना। उसके बाद इसके बाद देखना जीएसटी वाले में क्या ध्यान रखना है कि इनपुट जीएसटी डेबिट होता है, इसके डेबिट में जाइएगा और जिससे खरीदे हैं उसका नाम लिख दीजिएगा, चाहे सी हो, चाहे एस हो, चाहे आई हो। और परचेज बुक का जो टोटलिंग है, ये परचेज अकाउंट के डेबिट में जाके, परचेज अकाउंट के डेबिट में जाके ये टोटलिंग टू सन्ड्रीज, वो टोटल कॉलम का नहीं, परचेज कॉलम का, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। सन्ड्री का मतलब होता है कई सारे आइटम का ओवरऑल परचेज मैंने इतना किया है डिफरेंट पर्सन से। अगर किसी को डिटेल चाहिए तो वो परचेज बुक में जाके मेरे देख ले। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हो गया ये परचेज बुक का। ये आपका हो गया राहुल बजाज का। ठीक है, राहुल बजाज का हो गया। उसके बाद राहुल बजाज गणेश इंडस्ट्रीज, और फिर ये विजय मोदी इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, और ये परचेज अकाउंट का लेजर हो गया। ठीक है, अब बच्चे ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो हमारे गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बच्चे अगर आप ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, या हमारे ऑफलाइन सेंटर में सीधा विजिट कीजिए। गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स की पढ़ाई होती है, साथ में सीयूटी में बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस का पढ़ाई होता है। बीकॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर का भी रेगुलर क्लासेस चलता है। जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, या गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में विजिट कीजिए। ठीक है, इसके साथ बच्चे हमारे यहाँ
11th एंड 12th कॉमर्स का न्यू बैच अवेलेबल है, सीयूईटी में बीकॉम के लिए न्यू बैच अवेलेबल है। एडमिशन इन दोनों ही बैचेज में ओपन है। जिन बच्चे को भी एडमिशन लेना है स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए या हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कीजिए। बच्चे अभी तो आपने परचेज बुक पढ़ा, सेल्स बुक जब बनाओगे तो जस्ट रिवर्स, यहाँ पे परचेज के टाइम में पार्टी का नाम क्या था, पार्टी का नाम क्रेडिट था तो क्रेडिट में जाके लिख रहे थे। सेल्स बुक से बनाओगे तो पार्टी के नाम के डेबिट में लिखोगे। यहाँ पे इनपुट जीएसटी के डेबिट में जा रहे थे, वहाँ पे आउटपुट जीएसटी क्रेडिट में जाइएगा। यहाँ पे परचेज के डेबिट में जाके टू सन्ड्रीज लिख रहे थे, वहाँ पे सेल्स के क्रेडिट में जाके लिखिएगा। इतना ही बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चे आपने अगर अभी तक गुडविल एडुकेयर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे। आज के वीडियोज को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब करके, और अपने 8-10 फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जिससे कि उन तक भी कॉमर्स का सिस्टमेटिक कंटेंट पहुंच सके और आपको भी क्रेडिट मिल सके और हम टीचर्स को भी सपोर्ट मिल सके, क्योंकि आप ही का सपोर्ट हमें चैनल को के माध्यम से वीडियोज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हेल्प होता है। आप बच्चे सीखते हैं तो मुझे खुशी होता है, ठीक है। फिर हम मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, वीडियोज को शेयर कर दीजिएगा और सभी क्वेश्चंस बनाइएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।